देखो 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इनमें आपको हो सकता है किसी में डायग्राम आपको मिले, हो सकता है किसी में ना मिले। उस क्वेश्चन में बोला है कि भाई ई एफ, क्या बोला उसने, ई एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एंड पी आर और रेस्पेक्टली इन ट्राइंगल ऑफ पी क्यू आर। बना दिया अपन ने। रेस्पेक्टली पी क्यू पर कौन सा आएगा ई, और पी आर पर कौन सा आएगा एफ। ट्राइंगल होगा अपने पास पी क्यू आर। ट्राइंगल में कभी अपन इनको काउंट करेंगे कि पी ई क्यू आर, ऐसे नहीं। ट्राइंगल में 3 पॉइंट से काउंट किए जाते हैं। अच्छा बताओ, ट्राइंगल में इनको अपन कैपिटल में क्यों लिखते हैं, बताओ। कभी भी ट्राइंगल में जब पॉइंट होते हैं ना अपने, जहाँ साइड्स जॉइंट करती हैं जाके, उनको ऑलवेज अपन जहाँ बेल्डिंग करते हैं मतलब, हाँ, उनको कैपिटल में लिखेंगे हम, कैपिटल लेटर। और जब साइड लिखी जाएंगी, ये मैथ का रूल है, जब साइड लिखी जाएंगी, जैसे अपन को मान लो ये साइड लिखनी है कौन सी, पी आर, इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे अपन। और इनको छोटी मोटी बातों का इनको ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ बना दूँ, एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं आपके सामने, ए बी सी, अब इसको डिनोट करेंगे इसके सामने वाली साइड को छोटी है से स्मॉल लेटर। आप चाहो तो कोई भी लिख सकते हैं। इसके सामने स्मॉल बी, इसके सामने स्मॉल, इस तरीके से लाइन को डिनोट करते हैं अपन छोटे से, और पॉइंट्स को डिनोट करते हैं बड़े कैपिटल लेटर से। इसमें हमें चेक करना है स्टेट वेदर, चेक करना है कि भाई ई एफ और क्यू आर ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है। दिखने में तो वैसे तुम्हें लग रहे हो, लेकिन चेक किससे करना है, कंडीशन फर्स्ट। उसने बोल दिया कि अगर आपके पास पी ई की वैल्यू कितनी हो 3.9, मतलब ये कितना हो अपने पास 3.9। हाँ, ये प्रूफ करनी है हमें, नहीं ये दे नहीं रखी। स्टेट वेदर चेक कीजिए कि ये ई एफ और क्यू आर इसमें पैरेलल है या नहीं है। पहली कंडीशन है कि पी ई इक्वल कितना अपना 3.9 लिख दिया मैंने। दूसरी क्या है, ई क्यू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी एफ ये रहा 3.6, 2. करें चेक। अगर ऐसा है, हम मान के चलते हैं इफ़ ई एफ पैरेलल क्यू आर, या फिर कोई बात नहीं तुम ऐसे मान लो सीधे डायरेक्ट इसको भाई ये कब पैरेलल होंगी, जब साइड कैसी होंगी हमारी सेम रेशियो होंगी या फिर प्रोपोर्शनल होंगी, यही पता है ना। इफ पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल क्या आ जाए, पी एफ अपॉन एफ आर, देन ये क्या होगा अपने पास, ये हो जाएगा ई एफ पैरेलल क्यू आर। अब मैं एक बात सुन लो मेरी, तो इसमें 2 रूल चलते हैं अपने। जब ये दे रखा होता है तो हम ये निकालते हैं। यही बात मैंने आपको 6.1 थ्योरम कराई थी, है ना। उसको हम बोलते हैं सीधा सीधा, आप थ्योरम नंबर 6.1 बोलना, या आप बोलना उसको बीपीटी, क्या बोलना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगर ये अपने पास हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ हम मान रहे हैं ये चीज़, और फिर हम क्या निकाल रहे हैं, ये बोले तो इससे इसको निकाला, फिर दूसरा इससे हम उसको निकाला। पहले तो हमने ये निकाला ना, अब वापस आ रहे हैं हम। सर उसमें अपन को ये बताना है, अपन इसको प्रूफ करना है। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको सुन लो पहले ध्यान से। हमने सबसे पहले इस चैप्टर में एंट्री मारने से पहले इसको समझकर इसे प्रूफ किया। अब अगर इसको समझ के इसे प्रूफ करते हैं ना, तो उसको हम लिखते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। हिंदी में बोले तो बेसिक आधारभूत कौन से था, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। विलोम मतलब उसका उल्टा, ऑपोजिट, कन्वर्ज। तो इसका आप लिखोगे इस तरीके से, अगर है अपने पास कन्वर्ज ऑफ थ्योरम नंबर 6.1, पैसे लिख सकते थे। चलो भाई करो भाई, इसको चेक करो एक बार। पी ई की वैल्यू क्या, 3.9 अपॉन ई क्यू 3.6 अपॉन 2.4। देखो इसका तो पॉइंट से पॉइंट कट गया ना। इसमें एक कंडीशन हो सकती है, अगर आप इसके पॉइंट हटाना तो नीचे क्या लगा दो, एक 0 हो गया।
अगर ऊपर से आपको एक पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे क्या लगा दो, एक जीरो। पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है तो कितनी लगा दो, 2। पॉइंट के आगे के नंबर नहीं देखते हैं, पॉइंट के पीछे के नंबर देखते हैं हमेशा। चलो अब कहाँ इसको कर लो। 2 नंबर किससे कट रहे हैं, 3 से। 3 बन जा, 3 3 जा, और ये कट गया 10 10। दोनों किससे कट रहे हैं अपने, 6 से। हाँ 12 से कट रहे हैं, सीधा कट रहे हैं। 12 3 जा और 12 2 जा। क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है ना, ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब आप इस चीज़ को लिखना है यहाँ पर, इसको, इसको मैं लिख रहा हूँ PE अपॉन EQ और PF अपॉन क्या है, FR। जब ये दोनों का रेशियो सेम है ही नहीं तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे नहीं। ये पैरेलल होती तो रेशियो कैसा आता, बिल्कुल सेम। सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो सर इसको अलग अलग में रख के चेक करना है, तो एक बार ऊपर लिख दिया। नहीं सब ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सॉरी सेकंड का फर्स्ट। अब दूसरा करना है ऐसे ही, उसमें भी अपन ऐसे वैल्यू पुट करेंगे और करेंगे। इसको करने पर कर लेना, ये लिख लो, लिखना हो तो भी चलो लिख रहा है, एक बार लिखना हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की वैल्यू बोल दो मेरे को। PE इक्वल 4 सेंटीमीटर। QE इक्वल 4.5 4.5। PF हाँ इक्वल 8 सेंटीमीटर। एंड RF इक्वल हाँ 9 सेंटीमीटर। 9। ये मिटा दो भाई। बस यही करना अपन को, चेक आ जाएगा तो इसको कर देंगे, है वरना नहीं। ये है तो भाई इसको थोड़ा मिटा दो, अभी तक अपन को पता नहीं कुछ भी, हो जाएगा तो कर देंगे। देखो बाकी सारी चीज़ें लिख रही हैं यहाँ पर पहले जैसे अपने। इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 4, इसकी दे रखी है EQ मतलब 4.5, इधर देखिए उसने 8 और RF दे रखी है उसने 9। तो PE की वैल्यू क्या है 4, EQ की वैल्यू क्या है 4.5, PF की वैल्यू क्या है 8 और अपॉन 9। अभी ये दोनों नंबर अपने पास कट रहे हैं क्या किसी से भी? अभी ये तो नहीं कट रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो काट सकते हैं उनको, और बढ़िया रेशियो अगर आप निकाल सकते हो। इसको अपन हटा सकते हैं, ऊपर क्या लगा सकते हैं 0 लग गया। अब काट दो, किससे काट सकते हैं इनको हम? 5 से। 5 8 जा और 5 9 जा, बस। अब ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत है ही नहीं। 8/9 एंड 8/9, इसका मतलब ये दोनों कैसे आ गए अपने सेम रेशियो में आ गए ना। सो बाय कन्वर्ज ऑफ थ्योरम नंबर 6.1 लिखना है आपको। बाय कन्वर्ज ऑफ थ्योरम नंबर 6.1 EF पैरेलल हो जाएगा QR के, हैंस रूल। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिख लो। मैं फिर से समझा रहा हूँ तुमको, फिर से सुन लो। इसको देकर ऐसे लाना हो तो सीधा लिख देना थ्योरम नंबर 6.1, और इसे प्रूव करके इसके बाद हमें इसे लाना हो तो क्या लिखोगे? कन्वर्ज ऑफ थ्योरम नंबर 6.1। चलो बोलो नेक्स्ट। इसी का थर्ड है। अगर होगा तो देख लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। PQ इक्वल सीधे यहीं लिख दूँ? हाँ अच्छा, PQ टोटल है क्या?
अब पी क्यू टोटल आएगा तो भाई ध्यान रखो इसको थोड़ा इस तरीके से कम्प्लीटली साइड है। हाँ कितना है 1.28 सेंटीमीटर। हाँ पी आर इक्वल हाँ 2.56 सेंटीमीटर। 2.56 सेंटीमीटर। पीई 2.5 सेंटीमीटर। पीई 6 नहीं लिखा 2.6 2.56 अच्छा 2.5 56 बोलना फिर तो हाँ 2.56 सेंटीमीटर। पीई इक्वल पीई इक्वल 0.18 सेंटीमीटर। 18 18 हाँ 18 हाँ। एंड पीएफ इक्वल पी एफ इक्वल 0.36 सेंटीमीटर। 0.36 सेंटीमीटर। इसमें क्या अलग हाँ कोई ना वो थोड़ा और इजी कर दिया उसने, उसको ये करना चाहिए था मूर्ख है वो। एक बार ये दे दिया एक ये देता दोनों को, फिर वो दोनों ऐड करने पड़ते हैं, फिर दोनों क्या करने पड़ते हैं ऐड, या फिर ये माइनस करना पड़ता है इसमें से वो निकल के आ जाती है सिंगल। पी क्यू की वैल्यू अपने पास 1.28। उसके बाद ये सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिख रहा मैं इनके पीछे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है अपने पास पी आर में लिख दिया पीई 0.18 मतलब ये रहा 0.18 ये यहाँ से आता है। उसके बाद पी एफ दे दिया उसने, बताओ सीधा दे दिया कि इसको दे देता ताकि थोड़ा और अच्छा मज़ा आता क्वेश्चन में। 0.36 दिख रहा होगा तुमको तो। चलो करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब देखो अब इस पी ई और ई क्यू को मत लिखो, अब तुम सीधा यूज़ क्या करो पी क्यू अपॉन पी ई, मैंने बताया था तुमको और करके। अब सीधा तुम क्या लिखो पी क्यू, ये मैं लिखे रहने दे रहा हूँ ऐसे यहाँ पर पी क्यू अपॉन पी ई, पी आर अपॉन पी एफ। पी क्यू की वैल्यू आएगी भाई 1.28, पी ई की वैल्यू आएगी 0.18 इक्वल 2.56 0.36। पॉइंट से पॉइंट दोनों ही तरफ कट जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। पॉइंट के बाद दोनों ही तरफ दो नंबर है ना, इधर भी 2 नंबर है यहाँ भी 2 नंबर है, कट गया पॉइंट से पॉइंट। अब सिंगल नंबर बन गया अपने पास 128/18, मैं लिख देता हूँ 128 और ये बन गया 256/46। बताओ दोनों नंबर किससे कट रहे हैं 128 और 18 अपने। 2 तो 9 से काट के देख लो एक बार, सीधे सीधे कट जाना 9 से, है ना भाई। 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, नहीं कट रहे। चलो भाई 2 से ही काटो तो एक बार, 2 से कट जाएगा ये 6 टाइम और ये आ जाएगा 464 कट गया। अब आगे तो भाई ये कटेंगे नहीं, दोनों आपस में, दोनों अलग अलग बरादरी के आगे दोनों भाई साहब। है कोई नंबर जहाँ पर 9 आ रहा हो, किसी में नहीं आया? यही आ रहा सेम 64/9। इसको भाई 4 से उड़ाओ पहले, बिकॉज ये 36 9 टाइम ही आता है ना 4 में, 4 9 जा। ऐसे नंबर सोचा करो कि यार वो आ रहा हो तो सेम सेम क्यों फालतू का लफड़ा करें हम। देखो 4 6 जा 24 और 4 4 जा, मतलब ये भी है। तो आप यहाँ पर चाहो तो इस लाइन को लिखो, नहीं तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे आप पी क्यू अपॉन पी ई इक्वल है किसके, पी आर अपॉन पी एफ के। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या 6.1 थ्योरम ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर। लिख लो फास्ट। देखो हो गया भाई तेरा अभिषेक, सेकंड ही कर रहा ना।
सेकंड का थर्ड कर रहा है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ देख ले, उसके बाद कर लेना। ये ट्रायंगल अपन को दे रखा है, ये चीज़ गिवन है अपने पास। क्या क्या चीज़ें गिवन है? LM पैरेलल CB, मतलब ये वाला पैरेलल है किसके? इसके, है ना पैरेलल, दिख भी रहेंगे आपको। उसके बाद बस देखने का नज़रिया ढंग से कर लो तुम अपना। LN पैरेलल CD, ये है। प्रूव करना है अपन को AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पिलपिला क्वेश्चन है, 1 नंबर का। हमारा आसान मतलब पिलपिला। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रूफ। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ इस ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल ACD, या कोई बात नहीं आप ये भी लिख सकते हो ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC। अगर मैं ABC की बात कर रहा हूँ तो अपनी निगाह इधर उधर मत डालना है ना, जो टारगेट है अपना फिक्स उसी पर निगाह लगाइए, तभी द्रौपदी मिलेगी। द्रौपदी के चक्कर में और भी खुद मतलब पति ना बनो कभी तो वो वाला काम करना। ABC, इसमें हम देखेंगे कि भाई LM पैरेलल किसके है? CB के, है ना। इसमें अपन को गिवन है, दे रखा है भाई LM पैरेलल क्या अपना C। अब इसको लिख देना आप यहाँ पर, गिवन है। हाँ वही, अरे वही काम करना है यार, सारी प्रथाएं वही हैं, वही परंपरा होगी सब यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन को ये भी चाहिए ध्यान रखना, हम लिख सकते हैं AM अपॉन AB इक्वल AL अपॉन AC, लिख सकते हैं ना। तो आप लिखिए इसमें AM अपॉन AB और AL अपॉन AC। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ, बाई थ्योरम नंबर 6.1। अब तुमको अपना आप आ जाएंगे आध्यात्मिक शक्ति, धीरे धीरे आप बन जाओगे शक्तिमान। यही सोचा? सोचो क्यों नहीं, जब मैं तुमको सोचवा रहा हूँ तो ये तो सोचना पड़ेगा तुमको। जैसे मैंने यहाँ से ये AM लिया तो इधर से भी आपको क्या लेना पड़ेगा? AN। उसी तरीके से मैंने AB लिया तो आपको क्या लेना पड़ेगा? AC। इन बातों पर गौर कर लेना, बस ये नहीं कि अंधाधुंध चल रहे हो तुम कुछ भी AL CL FL मनमा जो लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई। अब किससे करेंगे अपन? सेम ही। नाउ फ्रॉम, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लेना। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ACD, इसमें आप देखेंगे कि LN पैरेलल क्या है? CD, ये भी गिवन है, लिख दो LN पैरेलल CD। ये अपन को क्या है? गिवन। ये चीज़ लिखनी है आपको, छोटी छोटी चीज़ें जो लिखनी पड़ती हैं। एक एक जैसे आपको श्रृंगार करते हैं अपन, कहीं जाते हैं ना शादी में कहीं भी, कि टाई का भी बहुत महत्व होता है, एक जूते का बहुत, एक जूते में चले जाओ आप कैसे लगोगे बताओ फिर, एक जूते में मोजा है एक में नहीं है, बताओ कैसे लगोगे फिर? अजीब से लगेंगे ना। मानो इस तरफ आपके शर्ट का पार्ट है, इस तरफ का पार्ट नहीं है शर्ट का, तो बनियान दिखेगी आपके अंदर फटी हुई, तो दिक्कत हो सकती है आपको। वही चीज़ है, बस ये चीज़ें आपको लिखनी है। ये कहाँ से आया? ये गिवन है। ये अगर गिवन है तो अब उसको मत देखना बिल्कुल भी, सिर्फ इस ट्रायंगल में नजर डालना। इसमें क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, AN अपॉन AD, यहाँ देख कर लिखनी होती है अपन को चीज़ें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की ज़रूरत के हिसाब से चलना होता है। कोई बच्चा अगर AN अपॉन ND लिखता है तो गलत थोड़ी हो, सही हो, लेकिन प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ध्यान है, जब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मैंने आपको बताया था कि इनमें ये नहीं कोई फिक्स चीज़ है कि आप ऐसे ही चलते जाओ बस यही है, प्रूफ के अकॉर्डिंग हमको चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। आइडेंटिटी बहुत सारी हैं, हाँ। तो AN अपॉन AD इक्वल, यानी यहाँ AN लिया तो यहाँ पर क्या आएगा? AL अपॉन में AC, क्योंकि यहाँ AD आया है, अपॉन में AC इक्वेशन। अब ये चीज़ लिखनी है यहाँ पर बाई थ्योरम नंबर 6.1।
वही इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ ये AL अपॉन AC, AL अपॉन AC ये भी इसके इक्वल है, मतलब इसका मकान इसके इक्वल है और इसका मकान इसके भी इक्वल है। तो भाई ये दोनों मकान कैसे हुए आपस में इक्वल इक्वल। तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आपको चीज़ें इजी लग रही हों तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, और जयकारा दे के बस इनको धुआंधार करते रहो। हैंस इनको धुआंधार करते रहो बस जयकारा दे के। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आएंगी तुमको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि रखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बोले तो आपको इसरो और नासा से बनी आंखों से देखना है, आम आदमी की आंखों से नहीं देखना। आम आदमी तो मतलब महत्व कमज़ोर। आपको इसरो और नासा की आंखों से देखना है, इसको तुरंत हो जाएगा, कुछ नहीं। इसमें दे रखा है अपन को, गिवन क्या है अपने पास कि भाई गिवन DE पैरेलल किसके, AC के, DE पैरेलल एंड DF पैरेलल AE ये दे रखा है। जहाँ लाइन आपको पैरेलल दी जाए ना वहीं सोच लिया करो बस तुम, वहीं से काम हो जाएगा तुरंत ना, तुरंत टूट जाएगा ये। चलो भाई प्रूफ करना है। प्रूफ हाँ वो भी बताओ, प्रूफ क्या करना है सर? DF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC। चलो जो भी है BE अपॉन EC, हम BE अपॉन AC है। तो देखो सबसे पहले ये वाली लाइन पर देखो DE और AC पर। चलो भाई ये कहाँ है, DE और AC। अब आपको DE और AC को ही देखना अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, है ना, बाकी चीज़ों को नहीं देखना। नज़र आपकी सिर्फ यही होनी चाहिए। इससे पहले आपकी जो अर्जुन वाली आंखें थी, अब इसरो वाली आंखें और नासा वाली आंखें, इन आंखों से देखो कि DE और AC इनको भूल जाना फिलहाल एक पल के लिए कि भाई ये दोनों लाइन अगर अपनी पैरेलल हैं तो क्या अपन लिख सकते हैं BE अपॉन EC और BD अपॉन DA लिख सकते हैं। तो पहले इसको लिखो फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल तो दो, हाँ एक बार बदल जाएगा, ये वाला आएगा फ्रॉम ट्रायंगल ABC। इसमें अपने पास गिवन है कि DE पैरेलल AC गिवन, और हम काम कर रहे हैं किसका, प्रूफ का। ये लिखनी है आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये अगर आपस में पैरेलल हैं तो DE पैरेलल AC है, DE पैरेलल AC है तो BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इक्वल हो जाएगा। ये लिए अपन ने इधर से BE तो इधर से क्या लेंगे BD अपॉन DA। कैसे आए, बाई थ्योरम नंबर 6 आ गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड भाई अब करेंगे अपन किससे, फ्रॉम ट्राइंगल। अब DF और AE वाले में चलो, DF और AE। तो DF और AE ये रहा अपने पास, दिख गया। फ्रॉम ट्राइंगल ABE, फ्रॉम ट्राइंगल ABE। सी का तो इसमें काम नहीं है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। देखो उस दृष्टि से देखो जिससे मैं दिखवा रहा हूँ आपको। अभी वो वाली दृष्टि नहीं चलेगी लुगाई वाली, यहाँ पर अब थोड़ी नासा वाली ही चलेगी, साइंटिस्ट वाली। अब सिर्फ इन लाइनों की बात है कि भाई ये लाइन देखो DF पैरेलल AE। जो लाइन पैरेलल होती है ट्राइंगल में वही चीज़ें यूज होती है ना। वहाँ पर ये थी तो C आ गया उसमें, यहाँ पर ये हैं तो सिर्फ ये वाला आएगा, ये वाला पार्ट अपना। तो इसमें आ जाएगा अपना फ्रॉम ट्राइंगल ABE, ABE। इसमें क्या चीज़ दे रखी है अपन को, ये दे रखा है DF पैरेलल AE गिवन है। अगर ये चीज़ गिवन है तो इसमें हम लिख सकते हैं फिर से वही BF अपॉन FE
BD upon DA नहीं तो देखो पहले, हाँ BD अपॉन डी, इक्वेशन नंबर सेकंड। और कैसे आया भाई थ्योरम नंबर 6.1 कट जाएगा आगे समझ में सेकंड। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, देखो दोनों में ये आ गया, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल भी है, तो भाई ये दोनों भी आपस में इक्वल हुए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, आप यहाँ से उठाइए इसको, BE अपॉन EC इक्वल होगा BF अपॉन FE। थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, थोड़ा BF FE आगे है, तो आप थोड़ा इसको आगे कर लो, BE अपॉन EC हैंस प्रूफ। और इसको यहाँ से मिटा दो, हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 4। लिख लो, कोशिश करना बिना देख लिखने की। इससे पहले आपने जो सिंपल आंखें यूज़ की नासा इसरो की, और आपको आंखें कौन सी यूज़ करनी? भाई चंद्रयान 2 तो हो लिया अपना, तो अब चंद्रयान 3 की करनी पड़ेंगी आपके ना, फिर मंगल की ऐसे मैं कराता रहूँगा। अब चंद्रयान 3 की आंखों के अकॉर्डिंग देखो इसको। इससे मैंने एक लाइन जानबूझकर नहीं खींची है, कौन सी EF वाली, जो उसमें डायग्राम में होगी वहाँ पर, है ना, वो मैंने इसलिए नहीं खींची, उससे तुम्हें हो सकता है तुम्हें अजीब सा लग रहा हो, 3D डायग्राम बन रहा है उससे, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वहाँ से घूमेगा ये, कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। बट मैं पहले आपकी वो बोलते हैं ना उसको, पहले आपको बना दूँ ढंग से, वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि भाई कहाँ तक जाना। पहले अपना मिशन पहले फेल हो चुका है बेचारे एक बार, तो चंद्रयान 3 के साथ हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सुनो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप करो, हमको क्या करना है, EF पैरेलल QR। तो पहले आप यही दृष्टि मारा करो कि EF पैरेलल करना क्या है आपको। हालांकि चित्र बनाते समय, डायग्राम बनाते समय आपको कुछ चीज़ें तो आ गई होंगी तुरंत, यार ये ऐसी दे रखी है, ये ऐसी दे रखी है, तो ये इसके हैं, ये और इसके, ये इसके। इस टाइप के क्वेश्चन में फिक्स ज़्यादातर चीज़ें कॉमन पॉइंट से आती हैं। दोनों उनका कॉमन पॉइंट कहाँ मिल रहा है, DO है ना, तो DO से DO हो जाएगी, DO से ही DO हो जाएगी। कैसे होगी हम बताएंगे धीरे धीरे, आप देखते हो। जैसे DO है ना, तभी बोल रहा हूँ DO हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले करेंगे अपन किस ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल PQO। पहले ये दे रखा है तो इसको करेंगे, फिर ये दे रखा है तो इसको करेंगे, फिर यहाँ हम आ जाएंगे। देखो प्रूफ फ्रॉम ट्रायंगल PQO। PQO में देखेंगे अपन DE पैरेलल OQ, ये हमको गिवन है। ये अगर गिवन है तो अपन लिख सकते हैं भाई PE गुड अपॉन EQ इक्वल PD अपॉन DO बाई थ्योरम नंबर 6. लिख दिया। इक्वेशन नंबर, अब करेंगे फ्रॉम शाबाश POR, या POR तो पोर हो गया अपना। चलो आप चाहो तो प्रो भी लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे प्रो वर्जन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्रो मतलब बढ़िया वाले यूज होते हैं जो फ्री होते ही हैं। DF पैरेलल, ये हमको गिवन है DF पैरेलल OR। क्लियर है? हाँ, अगर DF पैरेलल OR है तो PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, PD अपॉन DO बाई थ्योरम नंबर 6.1। अभी मैंने आपको दो थ्योरम कराई है ना, 6.1 और 6.2। अब जब 6.3 चैप्टर पर हम जाएंगे तो उससे पहले आपको 2-4 थ्योरम और हो जाएंगी, फिर वो लगेंगे। थ्योरम जितनी आपको कराई जा रही हैं उतनी यूज़ हो रही हैं। अगले चैप्टर पे जाएंगे, फिर अभी तो तुम्हें उसमें
मीडियंस की थ्योरम आने वाली है। मीडियंस जो अपने आप को 2:1 में डिवाइड करेंगी। रुको, वेट करो, बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, सब्र करो। वो कौन सा हिंदुस्तान भैया? हाँ, जो भी है, फिर तो गालिब 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 गाली। इधर देखो, पीडी और डीओ आ गया, दोनों में हो रही है डीओ डीओ। ये इसके इक्वल भी है और ये सेम रेशियो है, ये दोनों का सेम रेशियो हो जाएगा। फ्रॉम चीजें वही आ रही ना, पिछले 3-4 क्वेश्चन अपन ने ऐसे ही किए हैं ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इससे हम लिख सकते हैं पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। हो गया। अगर पी ई अपॉन ई क्यू हो गया और पी एफ अपॉन एफ आर हो गया, तो भाई ये दोनों पॉइंट की जो लाइन बनेगी यहाँ पर, ये तो इसके ऑटोमेटिक पैरेलल आ जाएगी ना भाई। कन्वर्ज ऑफ थ्योरम नंबर 6.1, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की ताकि आप थोड़े घबरा नहीं उसको देख करके। तो अपन लिख सकते हैं बाई कन्वर्ज ऑफ थ्योरम नंबर 6.1 क्या होगा, ई एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर। हैंस बस बताओ क्या दिक्कत है इसमें, आ गया मजा? बोलो जयकार सिरा वाली था। अब इसमें बोले क्या हम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। डायग्राम बन गया होगा, आसान है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। पहले इनको खींचो। पहली बार जब मैंने बनाए थे, मैं बहुत बुरा इसमें फंसा था। अब क्या बुलाए रे, जब पहली बार मैंने बनाया था। बट इसमें पहले इनको ड्रॉ कीजिए आप, ये ओ पॉइंट पर बन गया, बस आसान। थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर बनेगा आपका, और छोटा बनाएंगे तो भाई छोटा तो छोटा ही है। हाँ बन गया। अब यहाँ देखो, अब बन गया हो तो यहाँ देख लीजिए भाई जल्दी जल्दी। इसमें गिवन है अपन को कि अपना ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट हैं? 3। और वो पॉइंट कहाँ पर है? एक तो पी ओ पर, एक क्यू ओ पर और एक आर ओ पर। 3 पॉइंट है ना, ए बी सी। ये किस पर है? एक तो पी ओ पर, एक क्यू ओ पर, एक आर ओ पर। और रेस्पेक्ट लिया, कैसे मानो आप, पॉइंट में दिखा दिया आपको। अपन को जो गिवन है चीज़ें वो ये हैं। मैं अलग अलग साइंस एक सिंगल लगा रहा हूँ और कहीं डबल लगाऊंगा, इस तरीके से समझ जाना। सबसे पहले दे रखा है अपन को ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। क्लियर है? उसके बाद दे रखा है ए सी, ये वाला पैरेलल किसके है? पी आर के। प्रूव करना है डी सी पैरेलल के। हो गया? देखो बस खत्म। ठीक है, जाओ घर। अब करना है, देखो यहाँ पर करते हैं। इस आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ अर्जुन वाली आंखों से देखना, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की अपना एनर्जी लगाने की। आसान, बहुत कम एनर्जी लगाओ इसमें। ये प्रूव करना अपन को बी सी पैरेलल क्यू आर। प्रूफ, सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रूफ। ये दे रखा तो इसी वाले ट्रायंगल को लो। फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू आ गया। इसमें गिवन है कि ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल, ये अपन को चीज गिवन है। गिवन है, लिख दिया। अब भाई ये गिवन है तो इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिए आप, ओ ए अपॉन ए पी। आप चाहो तो ऊपर से भी लिख सकते हो, पी ए अपॉन ए ओ, आपकी मर्जी है। आप बताओ किधर से लिखूँ मैं? यहाँ से लिख लूँ? चलो यहीं से लिखते हैं अपन, ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन बी क्यू बाई थ्योरम नंबर एक। अरे वाह, तो तुम खुद बोल रहे हो, मेरे से पहले फास्ट हो गए ना, प्रोसेसर बढ़ गया तुम्हारा।
आप किससे करेंगे? फ्रॉम POR यस ACPR वाले लेंगे, मतलब POR फ्रॉम ट्राइंगल POR। AC पैरेलल गुड, AC पैरेलल PR, ये हमको गिवन है। वेरी नाइस, बोलते जाओ आगे आगे। OA अपॉन AP, ओ हाँ लिख दो OA अपॉन AP, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR लिख दिया। वही राम कथा बाई थ्योरम जिसको हम लिख लिख करके बोर हो गए, बोर से हो गए 6.1 6.1 6.1। तो क्या करें, कर रहा है वो बोर तो कर नहीं भाई, होना पड़ेगा बोर हमको। पर तुम मोहब्बत करो, इससे बोर मत हो। दोनों तरफ मिल गया आपको। अब अपन इन दोनों को लिख सकते हैं इक्वल इक्वल, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, OA अपॉन AP के इक्वल ये भी है और इसी के इक्वल ये भी है, रेशियो में, सेम रेशियो में। तो OB अपॉन OC अपॉन लिख दिया। अब थोड़ा गौर कर लो यहाँ, अगर अपने पास ये रहा, ये OB अपॉन BQ है और OC अपॉन CR है, तो BC पैरेलल QR होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सो ये ला क्या दे रखा है, BC पैरेलल क्या होगा? बाई थ्योरम कन्वर्ज ऑफ 6.1 हैंस। बताओ कोई समस्या? वाकई बिहारी लाल की, और जो ना बोले भाई में दे, ऐसे बोलते बाकी लाल की जय, जो ना बोले भाई में दे।